हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फ्लोएम के भरण का संबंध होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है फ्लोएम में शर्करा वृद्धि से, बी विकल्प है फ्लोएम कोशिकाओं के दीर्घीकरण से, सी विकल्प है फ्लोएम रद्दूतक के पृथक्करण से और अंतिम विकल्प है फ्लोएम तंतु की दृढ़ता से। तो हमें बताना है कि इन चारों विकल्प में से किसका संबंध फ्लोएम के भरण के साथ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फ्लोएम। फ्लोएम तो फ्लोएम क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक है। क्या है? एक संवहन ऊतक है जिसका कार्य होता है कुछ पोषक तत्व को पोषक तत्व और खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों को और खाद्य पदार्थों का संवहन। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है वो किसके रूप में बनता है? वह बनता है ग्लूकोज के रूप में और उसका संवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है। और यह दोनों क्या हैं? यह दोनों जो हैं वह शर्कराएं हैं। यह दोनों क्या हैं? यह शर्कराएं हैं। तो बच्चों दरअसल होता क्या है, जब ग्लूकोज बनता है पौधे की पत्तियों में, उसके बाद जब वो बदल जाता है सुक्रोज में। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पौधे की जो पत्तियां हैं, ठीक है, उसमें जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं जिन्हें हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण मध्योतक कोशिकाएं या कोशिका। और ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? पत्तियों में। तो ये जो मीजोफिल कोशिकाएं या फिर पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, जब इनमें ग्लूकोज जो है या हम कहें शर्करा जो है वह बन जाती है किस क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसके पास में जो फ्लोएम ऊतक है, इसके पास में क्या है? जो फ्लोएम ऊतक है, जो फ्लोएम ऊतक है, तो जो शर्करा इसमें बनी है वह इससे इस कोशिका से फ्लोएम ऊतक की तरफ चली जाती है। और जब इसकी सांद्रता बढ़ती है, किसकी सांद्रता बढ़ती है? शर्करा की। शर्करा की सांद्रता अधिक हो जाती है, किसमें अधिक हो जाती है बच्चों? फ्लोएम ऊतक में जब शर्करा की सांद्रता अधिक हो जाती है उस समय शुरू होती है फ्लोएम के भरण की का जो प्रक्रिया है वह। तो इससे क्या होता है फ्लोएम में भरण? फ्लोएम के भरण, इसका संबंध किससे है? यानी कि जब फ्लोएम में शर्करा में वृद्धि होती है, जब फ्लोएम ऊतक में शर्करा में वृद्धि होती है, उससे क्या होता है फ्लोएम के भरण
की शुरुआत होती है। ठीक है, तो फ्लोएम की जब भरण की शुरुआत होती है उसके बाद और इससे ही वह प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोएम उद्भरण और फ्लोएम आवरण। यानी कि जब ये जो पूरी प्रक्रिया है कि फ्लोएम का जैसे ही उद्भरण होता है तो वह शर्करा को पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाता है और आवरण क्या होते हैं, वह अन्य भागों में पहुंचाने की प्रक्रिया। यानी कि ये यहाँ से इसने शर्करा को लिया, ये फ्लोएम वाला पार्ट है, और यहाँ पर पहुंचा दिया, तो ये जो है ये कहलाता है उद्भरण। इसे हम कहते हैं उद्भरण। और इसे जब इसको शर्करा को छोड़ना, शर्करा को लेना कहलाता है उद्भरण, और शर्करा को छोड़ना दूसरे अंग में कहलाता है आवरण। तो बच्चों इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम के भरण। तो फ्लोएम की भरण का जो संबंध है वह किससे है, शर्करा की वृद्धि से। यानी कि जब शर्करा की सांद्रता अधिक होगी तो शर्करा की मात्रा कैसी होगी, फ्लोएम में अधिक होगी। तो इसलिए इसका संबंध किसके साथ है, शर्करा की वृद्धि से फ्लोएम में। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, जब शर्करा का उद्भरण होता है यानी कि मीसोफिल कोशिकाओं से वह फ्लोएम में आती है, उसे हम कहते हैं उद्भरण। और जब वह फ्लोएम से अन्य भागों में उसे छोड़ता है उसे कहते हैं अभारण। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फ्लोएम के भरण। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं बाकी विकल्पों की। बाकी विकल्प में जो दूसरा विकल्प है वहां दिया है कि फ्लोएम कोशिका के दीर्घीकरण, यानी कि उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। तो बच्चों अगर आकार बढ़ भी जाएगा फिर भी यह प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आकार बढ़ा है और उसमें शर्करा में वृद्धि नहीं हुई है तो फ्लोएम का भ्रमण संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, जो कि है फ्लोएम मृदुऊतक के पृथक्करण से। तो जो फ्लोएम और जो मृदुऊतक होते हैं उनके पृथक्करण से भी इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे उत्तर की, जहां पर है कि फ्लोएम तंतु के दृढ़ता, यानी कि फ्लोएम में जो तंतु है वह कठोर हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। तो फ्लोएम के तंतु के मोटे होने से भी फ्लोएम के भरण का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए यह तीनों उत्तर जो हैं, तीनों विकल्प जो हैं, यह गलत है। हमारा सही विकल्प है फ्लोएम के भरण का संबंध होता है फ्लोएम में शर्करा वृद्धि से। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।